हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टैक्स डेली डोज एक सीरीज़ पहले बना रहा था, बट क्या है कि कुछ टाइम से ये सीरीज़ पूरा बंद हो गया। नाउ वी स्टार्ट दिस सीरीज अगेन। तो टैक्स डेली डोज में 26 तारीख के लिए आप लोगों के लिए क्या अपडेट्स है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट चीज कस्टम रिलेटेड है। इसमें एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिलेटेड है। अगर आप LAB लीनियर एल्काई बेंजीन मंगाते हैं, इसमें पहले क्या था कि ओनली ये ईरान एंड कतर से अगर आप मंगाते हैं तब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा, इस तरीके से था। नाउ नोटिफिकेशन इशू किया गया 23 जून को। उसमें बताया गया कि एनी कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, एनी कंट्री इंक्लूडिंग कतार, मतलब इंस्टेड ऑफ ईरान एंड कतार इसमें लिख दिया गया है एनी कंट्री इंक्लूडिंग ईरान या एनी कंट्री इंक्लूडिंग कतार। तो अगर कोई भी कंट्री से अगर आप मंगाएंगे तो एज पर सर्कुलर फिर उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये सब लग सकता है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। ओके, ये एक स्मॉल अपडेट। सेकेंड अपडेट इनकम टैक्स को रिलेटेड है। दो नोटिफिकेशन इशू हुए इनकम टैक्स में, 124 एंड 125। इसमें बताया गया है कि आप सबको पता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 35, तो उसमें क्या ना, आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, उसका 100% या कहीं पे 150% या 200% इस तरीके से था, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट अभी जो बेसिकली है एज पर लेटेस्ट एक्ट, इसमें 100% का ही है मोस्टली। ओके, फिर भी मैं पहले 150 या 200 था, तो अभी मोस्टली 100 ही है। तो ये अपडेट है। तो इसमें क्या किया गया है ना, तो वाया नोटिफिकेशन नंबर 125, इसमें IQRAA इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अंडर JDT इस्लाम ऑर्फेनेज कमिटी केरला, इसको साइंटिफिक रिसर्च के अंडर में इंक्लूड कर दिया गया है ये इंस्टीट्यूट को। और नोटिफिकेशन नंबर 124 में बताया गया है अहमदाबाद का कोई एक इंस्टीट्यूट है जिसे अदर इंस्टीट्यूट बोल के इसे भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो क्या ना सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इंक्लूड है। तो अगर इस पे अगर कोई बिजनेस हो रहा है, SSC इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे 100% तक का रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 35 क्या है, तो पहले आप लोग सेक्शन 35 समझ, ये तो आप लोग समझ गए। अब मैं सेक्शन 35 इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए, ठीक है। तो प्रोवाइड्स टैक्स रिडक्शन, जैसे कि मैं बताया, एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। जो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसके लिए आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नाउ FTP में एक पॉलिसी सर्कुलर इशू हुआ है। जैसे कि आपको बताया, FTP क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो इस पे एक सर्कुलर अभी इशू हुआ है। तो पहले क्या होता था ना, FTP का पैरा नंबर 2.2 के हिसाब से वो क्या किया जाता ना, गुड्स जो भी इंपोर्ट या शिफ्ट हुए बिफोर इशुएंस ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, और इंपोर्ट हो चुके हैं, बाद में वो ऑथराइजेशन उसका इशू हुआ है सब्सिक्वेंटली, तो वो अपने वेयर हाउस में गुड्स को रखना पड़ता था बिफोर क्लियरेंस एंड नो प्रायर, इफ नो प्रायर ऑथराइजेशन इज एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन इस सर्कुलर में एक बताया गया है कि मैंडेटरी क्लैरिफाइज दैट मैंडेटरी वेयर हाउसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको वेयर हाउस में रखना ही पड़ेगा इफ द ऑथराइजेशन इज इशूड बिफोर कस्टम क्लियरेंस। वेयर हाउसिंग करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है अगर इवन इफ द ऑथराइजेशन इज इशूड हो चुका है बिफोर कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट बचाने के लिए ये चीज किया गया है। तो ये एक अपडेट आप लोगों के लिए रिलेटेड टू कस्टम, इनकम टैक्स एंड FTP। तो ऐसा वीडियोस आप लोगों को और भी आगे मिलते रहेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।